कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहित नमामि। भवं भवानी सहित नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो शरणं मम देव देवा तुम्ही हो शरणं मम देव देवा। श्री राम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी को मेरा राम राम। और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता पिता तुल्य भाई बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप इस चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और श्रीमद् भगवद गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म्य सुनाने जाती हूँ। आप ध्यान लगाकर सुनिए और अपने हृदय में और मन में धारण कीजिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस पुरुष का, जिस व्यक्ति का अंतिम समय आता है और उसकी सांसें अटकने लगती हैं और जीव बड़ा छटपटाता है, घबराता है और शरीर में अंग अंग में पीड़ा होने लगती है और वह आत्मा उस शरीर को छोड़ती नहीं है, तो हे अर्जुन, उस समय जो मेरा गीता जी का पाठ करते हैं और गीता के श्लोक 1-2 आधा भी उस आत्मा को सुनाते हैं तो आत्मा शांत हो जाती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को भी ध्यान है, मेरे को भी ध्यान है, जो हम लोग देखते हैं किसी की आत्मा नहीं निकलती है और वो छटपटाता है तो उसको गीता जी के अध्याय का माध्यम सुनाने जाए और गीता जी के अध्याय सुनाते हैं तो उस आत्मा को शांति मिलती है और वो परम गति को प्राप्त होती है। तो श्री भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से कि हे प्रिय, अब मैं गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ
विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता जी के चतुर अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यतीत नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोवन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष की मूल में उनका पैर टिका हुआ था। थोड़ी ही देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हो गए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई थी, तब एक दिन उन्होंने दूर देश से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठी वाणी से बोली, हे मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इसी प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब वे दोनों कन्याएं बोली, पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई कहने लगी। उस मुनि से दोनों कन्याओं कहने लगी, हे मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नामक का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भींगे ही रहते थे तथा जोड़ों के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े ही रहते थे और बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसे व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे और प्रसन्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था। अंत उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में ही मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने का आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इसी प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है।
तो इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहां वे मुनि तपस्या करते थे, वहां मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मुगंध तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्माओं को वश में करने के लिए हम लोग स्वर और ताल लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। तो हे मुनि, यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा कि हे महात्मन, हम दोनों पराधीन थे, अंत हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यों कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्रापों उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की समृद्धि तुमको बनी रहेगी। हे मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता जी के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार कर दिया। अंत हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता जी के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। तब श्री भगवान कहने लगे कि उन दोनों के इसी प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चल गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता जी के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उसका उद्धार हो गया। तो मैं आपको गीता जी के 4 अध्याय का माहात्म्य सुनाया। जैसे ही उन दोनों अप्सराओं का उद्धार हुआ, इंद्र की परी थी जो दोनों अप्सराएं, तो वो श्राप के कारण बेर के वृक्ष हो गई। और वहीं पर एक मुनि भरत नाम के, उन्होंने गीता जी के 4 अध्याय का पाठ करते हुए वृक्ष के नीचे, बेर के नीचे उन्होंने विश्राम किया। तो गीता जी के 4 अध्याय का अध्याय सुनते ही वे दोनों बेर के वृक्ष एक ब्राह्मण के घर में जाकर कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए और उसका उद्धार हो गया। तो इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको गीता जी के 4 अध्याय का माध्यम सुनाया। आप भी अपने घर में जरूर गीता जी के पाठ करें और अध्याय का माध्यम भी बड़े आदर के साथ सुनिए। तो मैंने आपको गीता जी के 4 अध्याय का माध्यम सुनाया और आगे 4 अध्याय आते हैं थी। अगले वीडियो में मैं आपको गीता जी के 4 अध्याय सुनाऊंगी।
सभी को मेरा राम राम। श्री राम।